हेलो एवरीवन, जेडब्ल्यू एडवांस 2025 पेपर 2 का ये सम चलिए सॉल्व करते हैं। कंसिडर अ स्टार ऑफ मास m2 kg revolving in a circular orbit around another star of mass m1 kg with m1 much greater than m2। तो यहाँ पर एक स्टार होगा, इसका मास m1 रहेगा विच इज मच ग्रेटर देन m2। जो दूसरा स्टार है वो काफी छोटा रहेगा, इसका मास m2 रहेगा और ये m1 के आसपास घूमेगा एक सर्कुलर ऑर्बिट में। लेट अस से द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ m2 is represented by small r। अभी क्वेश्चन आगे पढ़। The heavier mass slowly acquires mass from the lighter star at a constant rate of gamma kg per second। heavier star मतलब मास m1 और lighter star मतलब मास m2। ये मास m2 का ट्रांसफर होते रहेगा टू m1 at a rate of gamma kg per second। मतलब बेसिकली dm1 by dt करेगा तो दिस विल बी gamma एंड dm2 by dt का वैल्यू आएगा माइनस गैमा। माइनस इसलिए क्योंकि m2 का मास कम होगा और m1 के लिए प्लस लिया क्योंकि m1 का मास बढ़ने वाला है। कंटिन्यू कर। इन दिस ट्रांसफर प्रोसेस देयर इज नो अदर लॉस ऑफ मास। ओके ग्रेट। इफ द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्टार्स is r, like we have just taken it to be r, then its relative change 1 upon r dr by dt in per second is given by which of the following formulae। ये क्वेश्चन मैंने लिया है सेक्शन 1 ऑफ द पेपर से, वेयर देयर इज ओनली वन करेक्ट आंसर। सो लेट्स बिगिन सॉल्विंग। बिकॉज m2 एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, m2 का वेलोसिटी विल बी द क्रिटिकल वेलोसिटी गिवन बाय द फॉर्मूला v इक्वल टू रूट ओवर gm अपॉन r। यहाँ m मतलब प्लैनेट का मास होगा, इस केस में दैट इज गिवन बाय m1। ऑल्सो m2 जब भी रिवॉल्व करेगा तभी सिस्टम पे एक्सटर्नल कोई टॉर्क नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। सो वी कैन से L मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ m2 अबाउट द सेंटर ऑफ m1 विल बी कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr। तो m2 का जो एंगुलर मोमेंटम आएगा दैट विल बी m2, फिर v मतलब m2 का वेलोसिटी विच इज रूट ओवर gm1 बाय r मल्टीप्लाइड बाय r मतलब m2 का ऑर्बिटल रेडियस विच इज r ओनली इक्वल टू कांस्टेंट अभी के लिए k ले ले। अगर ये रूट आर और आर कट करेगा तो ऊपर से रूट आर बचेगा और ये रूट जी भी डिनोमिनेटर में ले ले राइट हैंड साइड के, तो हमारे पास आएगा m2, यहां से बचा रूट m1 और यहां से बचा था रूट आर इक्वल टू k अपॉन रूट जी। रूट एलिमिनेट करने के लिए दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दे तो ये बनेगा m2 स्क्वायर m1r इक्वल टू k स्क्वायर अपॉन जी। सो आई हैव m2 स्क्वायर m1r इक्वल टू k स्क्वायर अपॉन जी। दोनों साइड्स पे डिफरेंशिएट कर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आरएचएस का डेरिवेटिव तो सीधा जीरो ही आ जाएगा क्योंकि आरएचएस कांस्टेंट था एंड एलएचएस में 3 टर्म्स है, तो इसका डेरिवेटिव कुछ ऐसे लेंगे m2 स्क्वायर इंटू m1 इंटू आर का डेरिवेटिव मतलब dr बाई dt प्लस m2 स्क्वायर इंटू आर इंटू dm1 बाई dt। सो m2 स्क्वायर इंटू आर इंटू dm1 बाई dt ऑलरेडी पता था गैमा है तो इसे हम सीधा गैमा ही पुट करेंगे, प्लस आएगा m1r और m2 स्क्वायर का डेरिवेटिव। सो m1r m2 स्क्वायर का डेरिवेटिव मतलब 2m2 इंटू dm2 बाई dt, बट dm2 बाई dt पता है कि माइनस गैमा है तो इसे भी हम सीधा डाल देंगे माइनस गैमा। सो वी विल हैव m1r इंटू 2m2 इंटू माइनस गैमा, तो ये टोटल टर्म बन जाएगा माइनस 2 m1 m2 r इंटू गैमा। अब हर टर्म में एक m2 कॉमन है तो m2 सब में से कॉमन ले लेंगे और m2 जाएगा राइट के डिनोमिनेटर में, तो 0 अपॉन m2 तो 0 ही रहेगा। यहां से m2 गया तो m2 बचेगा, m2 स्क्वायर अपॉन m2 गया तो m2 बचेगा और यहाँ का भी m2 कट हो गया। अभी थ्रू आउट हम डिवाइड कर देंगे विद m1 इंटू m2 इंटू आर। थ्रू आउट मतलब वी विल डिवाइड बोथ द साइड्स विद m1 इंटू m2 इंटू आर। तो लेफ्ट में पहला टर्म व्हेन यू डिवाइड विद m1 इंटू m2 इंटू आर तो पहला टर्म बनेगा 1 अपॉन आर dr बाई dt। ध्यान में रख तुझे 1 अपॉन आर dr बाई dt का ही वैल्यू चाहिए था, प्लस इसमें भी डिवाइड कर विद m1 इंटू m2 इंटू आर, तो m2 और r तो कट हो जाएगा, गैमा अपॉन m1 हमारे पास बचेगा। और फिर यहां पर भी डिवाइड कर विद m1 इंटू m2 इंटू आर, तो m1 और r कट जाएगा और डिनोमिनेटर में m2 बचेगा, तो ये टर्म हो जाएगा माइनस 2 गैमा बाई m2 इक्वल टू राइट हैंड साइड में 0 अपॉन m1 m2 r मतलब दैट विल बी 0 ओनली। अब उन्होंने बोल के रखा है कि m1 इज मच ग्रेटर देन m2, तो गैमा अपॉन m1 इसे तो अप्रोक्सीमेटली 0 ले पाएगा और जो बचा हुआ टर्म है माइनस वाला उसे आरएचएस में ले ले, तो फाइनली मिलेगा 1 अपॉन आर dr बाई dt इज इक्वल्स टू, ये आरएचएस में गया तो ये बनेगा 2 गैमा अपॉन m2। तो 2 gamma upon m2 is not given in any of the options, but you have a minus 2 gamma upon m2 in option B. So B somewhat seems to be the correct answer. ऑफिशियल आंसर की देख ले, इन्होंने बोला है मार्क्स टू ऑल। अब इस क्वेश्चन का प्रॉब्लम यही था
कि आंसर हमें मिल रहा था पॉजिटिव 2 gamma upon m2, बट ऑप्शंस में ये कहीं पर दिया नहीं था. It was given -2 gamma upon m2 in option B, which is the only reason why marks to all देके रखा है JEE advanced वालों ने. I know there's a lot of discussion which can happen around this, but for the time being let's focus on learning. So अगर मैं माइनस का साइन हर ऑप्शन में इग्नोर कर लूं, then for this particular question option B is actually the right answer. And yes, with that we are done with this sum. ये सम इन माय व्यू काफी आसान था, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट लेके डिफरेंशिएट करना और डिफरेंशिएट करके हमारा आंसर लाना, इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं JEE मेंस और एडवांस के पेपर्स में. सो अ गुड प्रैक्टिस ऑफ दीज पास्ट पेपर्स कैन मेक यू सॉल्व सच क्वेश्चंस वेरी इजीली. नेवरदलेस ये सम तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना. वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना. पूरे पेपर का प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जरूर चेकआउट करना. और हम मिलेंगे अगले वीडियो में.